चलिए आज उस व्यवस्था की एक बहुत ही शक्तिशाली पड़ताल करते हैं जिसने सदियों तक हमारे राष्ट्र को एक खास शक्ल दी है। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां किसी के जीवन का काम उसके अपनी काबिलियत या पसंद से नहीं बल्कि सिर्फ इस बात से तय होता हो कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। ये कहानी उसी शख्स की है जिसने इस दुनिया को सीधी चुनौती दी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने भारतीय समाज के दिल में एक बहुत बड़ी विडंबना देखी, जहां पढ़े लिखे लोग भी जाति व्यवस्था का बचाव कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस गहरी विडंबना को पहचाना। उन्होंने देखा कि जाति व्यवस्था के जो समर्थक थे वो इसे बड़े तर्क के साथ पेश करते थे। ऐसा लगता था मानो ये समाज को चलाने का एक बहुत ही स्वाभाविक, एक नेचुरल तरीका हो। तो आखिर ये तर्क था क्या? चलिए जाति व्यवस्था के बचाव में दी जाने वाली दलीलों को और डॉक्टर आम्बेडकर ने कैसे एक एक करके उन्हें तोड़ा, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो जो लोग इसके पक्ष में थे उनका दावा था कि ये सिस्टम कुछ और नहीं, बस काम का बंटवारा करने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है जिससे समाज की जो मशीनरी है वो बढ़िया से चलती रहे। पर क्या ये वाकई सच था? लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस एक वाक्य से एक बहुत ही जबरदस्त और अहम फर्क साफ कर दिया। ये एक ऐसा पॉइंट था जो इस पूरी बहस की बुनियाद को ही हिला देता है। और ये स्लाइड उनके तर्क के सार को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। एक सिस्टम है जो काम को ऑर्गेनाइज करने के बारे में है, जबकि दूसरा सिस्टम लोगों को जन्म के आधार पर, मतलब हमेशा के लिए, कुछ सीमाओं में कैद करने के बारे में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो श्रमिकों का विभाजन है ये असल में कैसे एक बेहद खामियों से भरी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जन्म देता है। तो उन्होंने इसकी 4 बड़ी खामियों को गिनाया। पहली, किसी का भी पेशा उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है। दूसरी, उसकी अपनी पसंद या हुनर की कोई कीमत नहीं है। तीसरी, वो इंसान हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पेशे में ही फंसकर रह जाता है। और चौथी, कि धर्म उसे अपना पेशा बदलने की इजाज़त भी नहीं देता था। मतलब ये कि ये सिस्टम सिर्फ बेअसर ही नहीं था बल्कि बुनियादी तौर पर पूरी तरह से अमानवीय था। ये जो खामियां हैं ये सिर्फ किसी एक इंसान के लेवल पर ही नहीं रुकती। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरे समाज के लिए कितनी गंभीर समस्याएं खड़ी कर देती हैं। ये सिस्टम सिर्फ लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि ये तो सीधे सीधे बेरोजगारी पैदा करता है और देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को वो काम करने पर मजबूर करता है जिसमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने सिर्फ समस्या की आलोचना नहीं की, उन्होंने इसके समाधान के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया भी सामने रखा। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना के लिए ये खूबसूरत मिसाल दी, एक ऐसा समाज जहां लोग दूध और पानी की तरह एक दूसरे में घुल मिल जाएं, जिन्हें अलग ही न किया जा सके। उनके मुताबिक यही तो सच्चा सामाजिक लोकतंत्र है। तो उनके हिसाब से एक आदर्श समाज की नींव इन 3 आपस में जुड़ी हुई चीजों पर टिकी थी: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों मिलकर ही सच्ची तरक्की और एकता ला सकते हैं। उनके लिए ये सिर्फ कुछ कानून बनाने की बात नहीं थी, बल्कि ये सभी नागरिकों के बीच सम्मान और हमदर्दी का एक कल्चर बनाने के बारे में था। एक ऐसा माहौल, जीने का एक ऐसा तरीका जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करे और वो अपने पीछे सिर्फ एक सपना ही नहीं बल्कि उस सपने को सच करने का एक रास्ता भी छोड़ गए हैं। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही जरूरी है कि अगर सच्चा बदलाव लाना है तो उसके लिए ज्ञान, एकता और संघर्ष तीनों की जरूरत होती है।